देश में जातीय जनगणना को लेकर सियासत जारी है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ओबीसी मतदाताओं को लेकर इंडिया और एनडीए गठबंधन अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। इंडिया के घटक दल मोदी सरकार पर जातीय जनगणना का दबाव डाल रहे हैं। ओबीसी वोट बैंक के लिए विपक्षी दल सियासी चाल आजमा रहे हैं। तो अब खबर है कि मोदी सरकार संसद के विशेष सत्र के दौरान जातीय जनगणना की काट के लिए ओबीसी सब कैटेगराइजेशन के लिए बनाई गई जस्टिस रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट को पेश कर सकती है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि 5 दिनों के विशेष सत्र में मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन, महिला आरक्षण, समान नागरिक संहिता बिल समेत जस्टिस रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट भी संसद में पेश कर सकती है। कमेटी ने जुलाई में ही अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है। दरअसल जस्टिस रोहिणी कमेटी का गठन 3 बड़े उद्देश्यों के लिए किया गया था। पहला, ओबीसी के अंदर अलग अलग जातियों और समुदायों को आरक्षण का लाभ कितने असमान तरीके से मिल रहा है, इसकी जांच करना। दूसरा, ओबीसी के अंदर 27% आरक्षण बंटवारे का तरीका, आधार और मापदंड तय करना। तीसरा, ओबीसी की जातियों का उपवर्गों में बांटने के लिए पहचान करना। गौरतलब है, केंद्र सरकार ने इस सोच के साथ अक्टूबर 2017 में जस्टिस रोहिणी की अगुवाई में एक आयोग का गठन किया था। अगर रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट संसद में पेश हुई और उस पर चर्चा हुई तो ओबीसी और SC/ST वोट की राजनीति करने वाले दलों की बोलती बंद हो सकती है। बीजेपी की यही कोशिश है कि उन्हें जाति गणना की मांग पर चुप कराया जाए और ओबीसी के अंदर वैसी जातियों के साथ हमदर्दी हासिल की जाए जो उस कैटेगरी का लाभ पाने में अभी तक पिछड़े हुए हैं। आखिर रोहिणी आयोग की रिपोर्ट क्या है, चलिए आपको बता देते हैं। जस्टिस रोहिणी कमीशन ने राष्ट्रपति को 1100 पन्नों की अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में सिफारिशें 2 भागों में बटी हुई हैं। रिपोर्ट के पहले भाग में ओबीसी आरक्षण के ओबीसी जातियों के बीच क्षैतिज बंटवारे से संबंधित है, जबकि दूसरे भाग में 2633 पिछड़ी जातियों की पहचान, जनसंख्या में उनके आनुपातिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण का लाभ पाने में उनके आनुपातिक प्रतिनिधित्व से जुड़ा है। इसमें सरकारी योजनाओं, खासकर आरक्षण से लाभ पाने वालों का डेटा संकलित है। ओबीसी आरक्षण की अगर बात चल रही है तो हमें आरक्षण बंटवारे की धारणा को भी समझना चाहिए। दरअसल लंबे समय से यह धारणा रही है कि ओबीसी कैटेगरी का 27% आरक्षण का लाभ कुछ गिनी चुनी जातियों के लोग ही उठा लेते हैं, जबकि उसी समुदाय की अपेक्षाकृत ज्यादा पिछड़ी जातियों के लोग उस लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसी शिकायत या कमी को दूर करने के लिए कोटा के अंदर कोटा यानी ओबीसी कैटेगरी के अंदर अन्य जातियों के बीच क्षैतिज आरक्षण की सीमा तय करने का जिम्मा आयोग को सौंपा गया था। जातीय जनगणना को लेकर मचे सियासी घमासान के राजनीतिक मायने भी आपको समझा देते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि रोहिणी कमीशन का गठन केंद्र की मोदी सरकार ने समाज के पिछड़े वर्गों, खासकर अति पिछड़ों को लुभाने के लिए किया था। ऐसी धारणा है कि ओबीसी के तहत आने वाले यादव समुदाय के लोग बीजेपी के वोट बैंक नहीं है, लेकिन यूपी, बिहार जैसे बड़े राज्यों में वह ओबीसी आरक्षण की मलाई खाने में सबसे आगे है। जबकि नोनिया, कहार, बढ़ई, कुमार, धानु, चौरसिया, राजभर, कश्यप, बिंद, केवट, निषाद आदि जातियों के लोग आरक्षण का आनुपातिक लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। संयोग से ये जातियां बीजेपी की वोट बैंक है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ओबीसी की आबादी कितनी है। आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के घटक दल सभी ओबीसी जातियों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और मोदी सरकार और बीजेपी को ओबीसी विरोधी बताने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार के लिए जस्टिस रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट न केवल उनकी जाति जनगणना की मांग के लिए एक बड़ी काट हो सकती है, बल्कि ओबीसी वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की भी कोशिश भी साकार हो सकती है। आपको बता दें कि NSSO के एक सर्वे के मुताबिक देश में करीब 41% ओबीसी आबादी है, लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक ये आबादी 52% है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।